हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू वकील ऑनलाइन एट RNN। नाज़रीन, हमेशा की तरह कोशिश होती है कि हम आपके साथ पाकिस्तान के कवानीन शेयर करें, और अगर कोई रीसेंट जजमेंट किसी हायर कोर्ट से आई है, लाहौर हाई कोर्ट से आई है, तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपको मालूम हो कि क्या क्या चल रहा है कवानीन को लेकर। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट से मिस्टर हारिस शहजाद। हम इनसे जानेंगे कि अगर कोई भी शख्स जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की नेशनैलिटी जिसके पास है, वो किसी भी बाहर के मुल्क में मौजूद है और उससे कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, मतलब कि अगर कोई वो जुर्म कर बैठता है जानबूझकर या अनजाने में, तो क्या पाकिस्तान में उस शख्स को मद्देनजर रखते हुए उस शख्स पर FIR दर्ज की जा सकती है या नहीं, ये जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आई आपके? एम गुड, थैंक यू बुशरा। हारिस, ये बताइए, यूजुअली हम शेयर कर रहे होते हैं नाजरीन के साथ जो जजमेंट्स आती हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने एक और जजमेंट पास की है, वो मैं जानना चाहूँगी कि अगर कोई जुर्म करता है, क्राइम कमिट करता है, जाने में या अनजाने में, बाहर के किसी मुल्क, और वो पाकिस्तानी है, हो सकता है उसके पास ड्यूअल नेशनैलिटी भी हो, लेकिन क्या उस शख्स को बतौर पाकिस्तानी पाकिस्तान में उसके खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है या नहीं? बुशरा, वेरी डिफरेंट केस, इट्स एक्चुअली न्यू केस। मैं खुद हैरान हुआ इस पढ़ के कि हमारे मुल्क में ऐसे भी केस आते हैं, क्योंकि देखा जाए तो बड़ा मुख्तलिफ सा केस है और बड़ा एक इसमें जो है ना डीप डिस्कशन की गई है। और आई एम ग्लैड कि हिज लॉर्डशिप जस्टिस जवाद हैज़ गिवन दिस कहते हैं जजमेंट, जिसमें उन्होंने बताया है मोहम्मद नवाज वर्सेस एडिशनल सेशन जज एक्स जस्टिस ऑफ पीस के ऑर्डर के खिलाफ। होता ये है कि दो पार्टनर्स होते हैं, USA में बैठ के, अमेरिका में बैठ के एक पार्टनरशिप करते हैं। कोविड-19 में उनका बिज़नेस ठप हो जाता है। उस दौरान कुछ पेमेंट्स को लेते हुए कुछ चेकों का इशू होता है और वो कोई 31 चेक, 31 चेक जो है ना, एक पार्टी दूसरी पार्टी को इशू कर देती है। अब होता क्या है कि दोनों पार्टीज रिज़ाइड कर रही हैं 30-30 साल से अमेरिका में। 30-30 साल से रिज़ाइड कर रही हैं और चेक इशू कर रहे हैं अमेरिका में ही, अमेरिकन बैंक के, ठीक है। लेकिन होता ये है कि वन ऑफ द पार्टी जो इसमें जो एग्रीव्ड है, वो आ जाती है लाहौर, और लाहौर में आके एक थाना गालिब मार्केट के दूध में एक FIR के लिए एप्लीकेशन फाइल करती है। उस एप्लीकेशन को फाइल करते हुए उसमें अवर्मेंट्स देती है कि जी मुझे इसको बंदे ने मेरे चेक डिसऑनर हो गए हैं। तो जो 489F का जो कानून है डिसऑनरिंग ऑफ चेक का, उसका पर्चा काटा जाए। अब कोर्ट पहले तो वो आते हैं पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन तो वो देखकर जो है कि जी हमारे जुरिसडिक्शन नहीं बनती, उसको रिजेक्ट कर देती है। उसकी बेसिस पे वो जाते हैं जस्टिस ऑफ पीस के पास, एक्स जो सेशन जज साहब हैं, एडिशनल सेशन जज के पास जाते हैं डायरेक्शन लेने के लिए। अब जो पावर्स हैं दी गई हैं 22A 22B में टू ऑब्टेन FIR, वो कुछ मुख्तलिफ हैं। उसमें इतनी डिटेल नहीं देखी गई, उसमें सिर्फ फैक्ट्स को देखा गया। तो जज साहब ने, जो निचले जज थे, उन्होंने इस फैक्ट्स को कंसिडर किया और डायरेक्शन दे दी कि FIR लॉन्च की जाए। इसकी बेसिस के ऊपर वो जो अक्यूज बंदा होता है वो आकर हाई कोर्ट में रिट कर देता है कि जी कैसे डायरेक्शन मिली जाए। तो इस लॉर्डशिप जजमेंट देते हैं, बड़े मजे की है, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट है बताइए। कि हाउ इज इट पॉसिबल कि एक ऑफेंस कमिट हो रहा है अब्रॉड में, राइट। बंदे बैठे हुए अब्रॉड में, और उसका फैसला और फैसला यहाँ पे कैसे हो सकता है? हाउ इज तो वो पॉसिबल? दैट इज नॉट पॉसिबल अनलेस अंटिल देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन लॉ या एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मौजूद हो। ठीक, यानी कि पाकिस्तान की कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये बताएं, आपने जस्टिस ऑफ पीस की बात की, ये होता क्या है? बेसिकली जस्टिस ऑफ पीस हमारे यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर में CRPC में 22A 22B की पावर दी गई जज साहब को, जो कि एक्स जस्टिस ऑफ पीस बना दिए गए हैं, जहाँ पे आप अपनी 22A 22B की रिट फाइल करेंगे इफ़ यू आर एग्रीव्ड। अगर आप किसी ऑर्डर से, पुलिस से, किसी कार्रवाई से, किसी चीज़ से एग्रीव्ड हैं, तो आप अंडर सेक्शन 22A 22B CRPC जो है एक रिट फाइल करेंगे, केस फाइल करेंगे कि जी पुलिस वाले मेरी बात नहीं मान रहे। पहले आप पुलिस में एप्लीकेशन देते हैं फॉर लॉजिंग ऑफ FIR। अगर पुलिस FIR नहीं लॉन्च करती तो 22A 22B की 6 में आप आएंगे और एक एप्लीकेशन देंगे कि जी मैंने पुलिस मुतलका थाने में एप्लीकेशन दी है, पर पुलिस मेरी इस केस पे FIR लॉन्च नहीं कर रही। तो फिर जस्टिस ऑफ पीस जो एडिशनल सेशन जज होते हैं, वो रिपोर्ट कमेंट्स जो है मंगवाते हैं कि बताएं जी आप क्यों नहीं लॉन्च कर रहे। फिर पुलिस उस पर रीजनिंग देती है। अगर तो वो रीजनिंग सेटिस्फाई करती जज साहब को, तो वो तो कहते हैं ठीक है केस नहीं बनता। अगर नहीं करती तो फिर वो ऑर्डर करते हैं कि भाई जाओ इसमें FIR लेकर आओ। तो ये पुलिस के ऊपर एक एम्फेसाइज कर दी है कि जज साहब को एक पावर्स दे दी गई है, एडिशनल पावर्स दी गई कि जज
हैज़ अ राइट कि वो एफआईआर लॉन्च करवा सकता है इस क्रिमिनल केसेस में, इसलिए जस्टिस ऑफ पीस करवाते हैं। हमारे केस में भी यही हुआ कि इस केस में कि जब वो बंदा एप्लीकेशन देता है पुलिस स्टेशन में, थाना गाला मार्केट में, तो पुलिस उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन वो पार्टी जब 22 से 22 भी में लाती है तो जस्टिस ऑफ पीस उसमें एक चीज़ को देखते हैं कि देयर इज़ अ रीज़न कि वो ऑफेंस हुआ है, किस जगह पे हुआ है, जुरिसडिक्शन बनती है नहीं बनती, वो उसकी डिटेल में नहीं जाते। लेकिन वो फैक्चुअल बेसिस के ऊपर आके एक डायरेक्शन दे देते कि एफआईआर लॉन्च की जाए और उसी के ऑर्डर को असेल करते हुए ऊपर हाई कोर्ट में ये रिट आ जाती है। ठीक। पुलिस रिपोर्ट की अगर बात करें, तो वो किस हद तक कंसीडर होती है और उसकी कितनी वैल्यू होती है? इस केस में पुलिस रिपोर्ट बहुत ज़्यादा कंसिडर होती है। इस ठीक है। केस में एसपी की तरफ से रिपोर्ट आती है जिसमें बाकायदा बताया गया है कि जो ऑफेंस होता है वो इस जुरिसडिक्शन में तो हुआ ही नहीं है। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में ऑफेंस ही नहीं हुआ हुआ। ऑफेंस क्यों नहीं हुआ हुआ? क्योंकि 2 बंदों की ट्रांज़ैक्शन बाहर हो रही है। राइट। अमेरिका में ट्रांज़ैक्शन हो रही है, दोनों बाहर बैठे हुए हैं, चेक इश्यू कर रहे हैं बाहर बैठ के। तो यहाँ पे कैसे ऑफेंस हो सकता है? ऑफेंस तो तब होना जब वन ऑफ द पार्टीज इन पाकिस्तान, अब वो पार्टी पाकिस्तान में है ही नहीं। एक्यूज पूरी एक्टिविटी ही अगर है ही बाहर हो रही पाकिस्तान है, में नहीं, तो जब उसका दोनों ही कोई बाहर रह रहे हैं तो हाउ इज इट पॉसिबल? उसका सवाल ही नहीं बनता सवाल कि ही नहीं आप यहाँ बनता। से उसको नज़ करें या उस दैट्स पर राइट। कोई डिसीजन मेकिंग करें। तो फिर ये अमेरिकन कोर्ट्स या चलिए हम अगर अमेरिका का नाम नहीं लेते, किसी भी मुल्क का बात करते हैं, तो वो वहीं पर इसको वहीं पे होगा, किया जाए वहीं पे होगा। कंसीडर और इसको पूरा जो है वो स्केच जो है इसका एग्जीक्यूशन तक पहुंचाया जाए। तो ये बताएं कौन-कौन सी हम कह सकते हैं कि अनरीजनेबल एक्टिविटीज़, क्रिमिनल ऑफेंसेस हो सकते हैं या कोई भी ऑफेंस हो सकता है, वो इस मद में आते हैं जो कि पाकिस्तान में कंसीडर किए जाते हैं, एफआईआर हो सकती है। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड बड़ा वाज़ेह है, एक्स्ट्राडिशन एक्ट मौजूद है, ये कानून मौजूद है। सेक्शन 4 की बात करें पाकिस्तान पीनल कोड की, वो बताता है कि फॉर एग्जांपल आपने ऑफेंस कमिट किया, मर्डर कर दिया युगांडा में और आप युगांडा में मर्डर करके आ जाएँ, तो उसका ट्रायल पाकिस्तान में भी होगा। कि आप सिटीजन पाकिस्तानी हैं। इसमें ड्यूअल नेशनैलिटी या ड्यूअल सिटीजनशिप की का बात ये नहीं है कि ड्यूअल सिटीजनशिप होने का मकसद ये नहीं है कि आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी या अगर आप फॉर एग्जांपल ड्यूअल सिटीजन हैं, तो आप अमेरिका जैसे इस केस में हुआ ये था कि वो ड्यूअल नेशनल थे दोनों। राइट। तो ये नहीं हो सकता कि आप ये कहेंगे जी मेरी ड्यूअल नेशनल है तो मैं इधर भी केस कर सकता हूँ। बट जुरिसडिक्शन आ जाएगी। बट इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ सेक्शन 3 एंड 4 आप इन फ्यू केसेस जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप मर्डर बाय करते हैं, भाग के पाकिस्तान आए थे, तो फिर एफआईआर लॉन्च होगी, फिर ट्रायल होगा, फिर पाकिस्तान उसको ट्रायल कर सकता है। इसी तरह जो एक्स्ट्राडिक्शन लॉज में आते हैं, जो हमारी ट्रीटीज एक्स्ट्राडाइशन, मौजूद यस। होती हैं, हमारी ट्रीटीज में आते हैं, जो ऑफेंस वहां पे कमिट किए जाए, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड करके आगे एक बंदे ने फाइनेंशियली फ्रॉड किया वहां पे बाहर दुबई में किसी जगह पे, तो उसका ट्रायल होगा, वो कमिट हो सकता है, उसके ऊपर फिर वो बंदा ठीक, तलब करके ठीक। मंगवा और सकते हैं, वहाँ की जो कोर्ट्स है वो यहाँ पर फैसला रास्ता दे सकती हैं ठीक है, और वो कनेक्ट बाइंडिंग होके होगा फैसला। राइट, राइट। कंडीशन। एक्स्ट्राडाइशन की बात आपने की। तो ये बताएँ हारिस कि ये जो यूके है, जैसे मुतालबा किया गया है मिस्टर मोहसिन नकवी की जानिब से, उनकी मुलाकात भी हुई ब्रिटिश हाई कमीशन से और अगर वो 2 मेंबर्स जो पीटीआई के हैं, उनका मुतालबा करते हैं कि उनको वापस बुलाया जाए और भेजा जाए पाकिस्तान। तो वो ड्यूअल नेशनैलिटी अगर उनमें से किसी के पास भी है, तो क्या ये इफ़ेक्ट होगी या नहीं? देखें अब आके ना हमारी ट्रीटीज़ बनना स्टार्ट हो गई हुई हैं। पहले हमारी कई ममालिक, जिन ममालिक का आप नाम ले रही हैं, उनके साथ ट्रीटीज़ मौजूद नहीं थी। बट अगर आप रिसेंटली अभी देखें कि एक यूट्यूबर है, वो बाहर से वापस पाकिस्तान आ गया है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक ऑफेंस था, 295 का ऑफेंस था, उसकी जो भी नेशनैलिटी थी, 10 साल का वीज़ा था, वो रिजेक्ट हो गया और उसको पाकिस्तान वापस डिपोर्ट या जिस तरह भी उसको भेज दिया किनकी गया बात कर वापस। रहे हैं आप? रजब भट्ट की बात कर रहा जो हूँ कि व्लॉगर रजब भट्ट हैं। का भी जो ठीक है। व्लॉग जो उसमें था, उसको भी बाहर इसी तरह भेजा गया। बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के जो बाहर और ममालिक से जो ट्रीटीज़ हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। अब अगर आप ऑफेंस करते हैं और आप बाहर बैठे हैं, तो आपकी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मौजूद है। दुबई से आप इंटरपोल के थ्रू जो बंदा जिसने मर्डर किया उसको बुला सकते हैं। अभी रिसेंटली एक जो है वो मैं रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें बताया था कि 31 से 34 जो लोग मुलजिम हैं बाहर बैठे हुए थे, दुबई बैठे, उन्होंने वापस ट्रीटी के थ्रू भेजा है। इसी तरह कितने लोग हैं जिन्होंने मर्डर्स किए हुए हैं। एक बहुत पहले वो आबिद बॉक्सर था, वो तक वापस आया है, टीफी बट तक वापस अगर आ गया है, व्हिच मीन्स कि हमारी ट्रीटी स्टार्ट हो गई हैं। और पाकिस्तान अब अगर जो बंदा कमिट करता है कोई क्राइम पाकिस्तान में, तो उसका ऑफेंस जो है वो कमिट हो गया है, तो उसने उसकी तलबी बाहर से हो सकती है, उसको बाहर से बुलाया जा सकता है। तो यानी कि जो ड्यूअल नेशनैलिटी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नो फर्क, योर ठीक, सिटीजनशिप रिमेन्स द सेम अनलेस अगर सिटीजनशिप कैंसिल हो जाए तो फिर बात की जा सकती है। ठीक हो गया। तो ये बताइए हारिस कि जो लोग बाहर मुकीम हैं और अगर वो किसी भी इस तरह की उलझन में फँसे हुए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? अब देखें, अगर कोई बंदा बाहर बैठा हुआ है, ड्यूल नेशनल है,
उसने यहाँ से वहाँ से अमेरिका से या बरतानिया से या दुबई से किसी को पैसे भेजे हैं प्रॉपर्टी बायर करने के लिए या कुछ भी ऐसा किया है, यहाँ बैठे हुए बंदे ने, पाकिस्तान बैठे बंदे ने फ्रॉड कमिट किया है, तो वो वहां से एफआईआर लॉन्च करेगा पाकिस्तान में, तब जुरिस्डिक्शन बनेगी, वो राइट पावर ऑफ अटर्नी देगा। ये राइट रिसेंट जजमेंट आई है हाई जो कोर्ट हमने की, शेयर हमने भी की पहले थी भी डिस्कस नाज़रीन के की। साथ बिल्कुल वो जजमेंट की बेसिस के बिल्कुल ऊपर वो पावर ऑफ अटर्नी देगा, उसका पावर ऑफ अटर्नी होल्डर जाके एफआईआर लॉन्च करवा सकता है, विच मीन्स के केसेस कर सकते हैं। अगर तो दोनों बंदे वहां बैठे हुए हैं तो फिर तो वहीं पे केस होगा। बट अगर वन ऑफ द पार्टीज इन पाकिस्तान और ऑफेंस पाकिस्तान में कमिट हो रहा है, वो पैसे बाहर से पाकिस्तान से यहाँ भिजवा रहे हैं, कोई भी फ्रॉड कमिट होता है, देन ही इज लायबल कि वो वहां से एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू हारिस फॉर बीइंग पार्ट ऑफ टुडेज शो वकील ऑनलाइन एट RNN। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के कवानीन को मद्देनजर रखते हुए लेना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो डाउन टिल देन स्टे ट्यून्ड सी यू नेक्स्ट